जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 112 से 159 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में 111 नंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे। चलिए समय को बिना बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है फ्रेंड, यह 26 जुलाई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन बना है? तो हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ जो है फ्रेंड, यह अक्षय मुद्रा को नियुक्त किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने को बनाए गए हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्र ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्र ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड यह प्रश्न 2 बार यहाँ पे पेस्ट हो गया है। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है यह 22 जुलाई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएंगे अपूर्णा बालमुरली। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87वां स्थान भारतीय पासपोर्ट को मिले हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन के बीच सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादन को बरामद किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे रेलवे सुरक्षा बल। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ओडिशा। इसका आंसर हो जाएंगे ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए प्रग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फिनलैंड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह फ्रेंड, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएंगे फिलीपींस। इसका आंसर हो जाएंगे फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीते हैं? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त जो है फ्रेंड मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग को 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? सीधा सीधा प्रश्न है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने
किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, सीधा सीधा पूछेगा केंद्रीय खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जॉनी वेरेस्टो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है फ्रेंड किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पल्लवी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मोहन सुब्रमण्यम। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब हाल ही में सीनी शेट्टी के द्वारा जीते गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो येर लैपिड जो है फ्रेंड यह इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय माल्या। अगला प्रश्न है नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेपाल जो है पहली बार भारत देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष टी राजा कुमार को बनाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीते हैं? तो यह जो है फ्रेंड स्वर्ण पदक जीते थे। यह प्रश्न आने वाले परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के नए प्रमुख के रूप में फ्रेंड संदीप गुप्ता को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? इस नाम को जरूर याद रखिएगा, केतन जी ब्राउन जैक्सन। काफी महत्वपूर्ण नाम है फ्रेंड। यह
अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिए गए हैं, स्मृति ईरानी को दिए गए हैं। और अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसे इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे भी आप लोग याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछेगा प्रश्न कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष संजीव पुरी को चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है फ्रेंड, यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे फ्रेंड। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न का आंसर सही देंगे। तो फ्रेंड यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो वीडियोज को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।